समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते क्षत्रिय समाज के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को अलीगढ़ में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का काफिला जब थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित धनीपुर एयरपोर्ट से निकला, तभी पहले से बोनेर तिराहा स्थित नेशनल हाईवे पर पहले से खड़े अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें हाथों में लिए काले झंडे दिखाए। इस दौरान क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की मौके पर मौजूद पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई और जिला अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों से कहा कि अखिलेश यादव से पुलिस इतनी डरी हुई क्यों है, आखिर क्या है अखिलेश यादव जी में, ऐसी क्या बात है अखिलेश यादव में जिसके चलते पुलिस ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गए। अलीगढ़ इससे पहले भी मैं आया था और अभी भी एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूं। हमारी पार्टी के विधायक रही हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम, उनकी बेटी का कार्यक्रम। इसके बाद हमारे पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था। अलीगढ़ में उनका घर है, इसलिए मैं उनसे मिलकर के परिवार के लोगों को मिलकर के आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला था। मुझे खुशी है इस बहाने कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और आप जैसे हमारे पत्रकार साथी, इनसे भी संपर्क हो जाता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जहां तक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। रामजी सुमन जी ने जो कुछ कहा
उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सांसद जिया रहमान को दोषी माना है। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है। सर आपका सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है, और इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, ट्रूपर्स। मुझे उम्मीद है सबके मोबाइल में AI से संबंधित ऐप होंगे और गूगल आप सब चला लेते हो। ट्रूपर्स मैंने इसीलिए कहा है। अब बीजेपी को ट्रूपर्स की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने पुलिस को ट्रूपर बना दिया है। अगर आप लोग भी कुछ सच्ची खबर चलाना चाहें और बीजेपी अगर दबाव बना ले तो आप भी खबर नहीं दिखा पाओगे। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले, वही योगी आदित्यनाथ ने बोला है आओ गांव चले, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और सुशासन की उत्तर प्रदेश चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं आप? मैं न मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए, आप आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, BHU में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आप बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया, और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि दूध पिया हो तो। आप में से कई लोगों ने खबर चलाई, कई चैनलों में खबर चली कि उसके पहनावे को लेकर के उसे परीक्षा नहीं लिख पा रही है बेचारी, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या हो सकता है? तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है, और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कानून, जो संविधान हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वो हमें अधिकारी दे ही नहीं रहे सम्मान। अगर उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, यहाँ के अधिकारी दोषी है कि जिसकी वजह से उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है।
वक्फ बोर्ड लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है, क्या है? वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते।